क्या लिस्ट बनाए हैं, बड़ी लंबी क्या क्या मामला किस बात को लेकर मुलाकात किया है? देखिए सर, मैं ग्राम पंचायत सिकरी का प्रधान हूँ। प्रधान होने के बाद से ही सर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहता हूँ। क्योंकि मैं मदन मोहन मालवीय की कुटिया बनारस BHU से पढ़ाई लिखाई किया और अपने राजनीतिक करियर मेरा वहीं विश्वविद्यालय से शुरू है और छात्र जीवन से ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कसम खाया हूँ। और प्रधान होने के बाद मैं कई बार धरने पर बैठ गया, ब्लॉक पर ही। उसी समय से ब्लॉक के सारे कर्मचारी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब ये पुनीता विश्वकर्मा जी अभी एक महीना पहले डेढ़ महीना पहले हमारे यहाँ सचिव के रूप में नियुक्त हुई। उसके बाद आने के बाद ही हमसे ये बोली आप कितना कमीशन देंगे। हर सचिव और प्रधान का पहले कमीशन का रेट फिक्स हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि हर प्रधान जो है 15% दे रहे हैं, 20% देंगे, आप कितना देंगे। मैं बोला आपको मैं 10% दे पाऊँगा। बोली मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, मैं 20% कमीशन लूँगी किसी कीमत पे। उसके बाद एक दिन जो है विकलांग पेंशन बनवाना था, उसको क्या कहते हैं पहले कार्रवाई रजिस्टर में लिखना पड़ता है। लेकिन 3 महिलाओं को मैं उन महिलाओं को भी पेश करूँगा, लगातार परेशान कर रही, उनसे पैसा मांग रही हैं। विकलांग पेंशन पे पैसा मांगेंगी, विधवा पेंशन पे पैसा मांगेंगी, हर तरफ से पैसा मांगेंगे। उसका मैं विरोध करता हूँ। उसी क्रम में 13 तारीख को सिकरी में बछड़ा पकड़ने के लिए IGRS पड़ा हुआ था। तो IGRS जब पड़ा हुआ था तो इन्होंने फ़ोन किया कि आपको बछड़ा पकड़वाना। मैं बोला ठीक है, मैं बछड़ा पकड़वा दूंगा। तो जिन लोगों ने IGRS किया था उनसे मैं जाकर मिला, उनको मैं 100 रुपया देने का वादा किया, पिकअप का पैसा देने का वादा किया और रस्सी का पैसा देने का वादा किया। उसके बाद 4:30 बजे उन लोगों का फ़ोन आता कि बछड़ा पकड़ा गया है। तो उसके बाद इनसे जहाँ ये कहती हैं कि मेरा कार्यालय है, वो कार्यालय भी इनका नहीं है। कार्यालय तो इनका पंचायत घर पे होता है, हर ग्राम सभा में है। वहाँ पर ये बैठी हुई थी। मैं गया, मैं बोला पुनीता विश्वकर्मा जी बछड़े पकड़ा गए हैं। उसके बाद कहीं बछड़े पकड़ा गए हैं तो फ़ोटो मंगवा लीजिए। मैं फ़ोटो मंगवा लिया, क्योंकि उन लोगों के पास इसका नंबर नहीं था। और ये सिर्फ महिला नहीं है सर, ये अपने आप को महिला साबित कर रही है। आज ये सिर्फ महिला नहीं है, ग्राम सभा की जिम्मेदार एक अधिकारी कर्मचारी है। तब इन्होंने खुद कहा कि लाइए फ़ोन से मेरा बात करा दीजिए। मैं इनसे जो लोग बछड़ा पकड़े हुए थे फ़ोन से बात हो रहा था। उसके बाद बगल में एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे मैं चला गया चाय पानी पीने। उसके बाद इनका बीच में क्या हुआ, कैसे गाली गुप्ता हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसी धरने पे जो मैं बैठता हूँ, जो इनका कमीशन का विरोध करता हूँ, उसी साजिश में मुझे फर्जी तरीके से 14 तारीख को फंसाया गया है। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। उसी क्रम में आज मैं DM साहब से मिला हूँ। मैं बोला हूँ DM साहब जाँच करवा दीजिए, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मैं सजा कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ और कहता हूँ सर, अगर पुनीता विश्वकर्मा में दम है तो उनके पास एक ही बेटी है। समय माता मंदिर पर आ जाएं, अपने बेटी के हाथ पे रख कर कसम खा लें कि मुझे प्रधान गाली गुप्ता दिया या कोई काम किया है, मैं अपने आप जेल चला जाऊंगा। जो धारा लगवाई है उस धारे में जेल जाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि मैं गाली दिया हूँ, अब मैं जेल चला जाऊँगा। एकदम फर्जी तरीके से पुनीता मिश्रा जो अनिल सिंह संगठन का अधिकारी है, उसको सिर्फ दारू चाहिए, शाम को दारू पीता है, वह हमारे खिलाफ साजिश के तहत फंसाया। सर आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, अब आप लोग ही मुझे बचा सकते हैं। और इसलिए मैं मीडिया के शरण में आज आया हूँ। सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिन रात मुझे घुटन होता है। इस भ्रष्टाचार के तंत्र में मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप सेट हो जाइए, सेट हो जाइए। 2.5 साल हो गया, मेरे खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ है। कोई प्रधान नहीं होगा जिसके खाते में पूरा पैसा पड़ा हुआ होगा। मैं प्रधान ऐसा हूँ, 2.5 साल से मेरा खाते में ही पैसा पड़ा हुआ है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं इनका हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरा खाते से पैसा नहीं निकल रहा है। अन्य प्रधानों का आज पैसा आता है, कल पैसा निकल जाता है। कितना कमीशन लेते हैं? कितना कमीशन? DM साहब ने कहा है जाँच होगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कितना हिस्सा मांग रहे हैं अपने? ठीक है।